प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। ये जो इस वक्त हमें बयानिए के अंदर एक बढ़िया एक नज़र आ रही है तब्दीली कि अब इदारे हतफ़ तनकीद नहीं है, गोया कि आप इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं ले रहे, ना तो सलमान सफदर साहब आ रहे हैं तो उन्होंने कोई ट्रिब्यूट की हो खान साहब से कोई गुफ्तगू इस हवाले से, उसके बाद अपने बेटों से उनकी 20-30 मिनट गुफ्तगू हुई, उसके बाद भी कुछ स्टेटमेंट में लंदन से भी देखने को नहीं मिला। तो इसके बाद तो लोग फिर ये अब थोड़ा सा शुबा ज़ाहिर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है और उसके नतीजे में वो अदालतें कि जो पहले खान साहब के मुकदमा सुन नहीं रही थी, आपके डेलीगेशन जाते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस उनसे मिलना नहीं चाहते थे, 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया था, 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर उनकी दरख्वास्त को सुना नहीं जा रहा था। अब ऑल ऑफ ए सडन सुप्रीम कोर्ट भी 6-8 केसेस को टेकअप कर रहे हैं, वहाँ से अहकामात आ रहे हैं तो उनके ऊपर हुकूमत वक्त फ़ौरन अमल दरामद कर रही है। हालांकि इससे पहले हम देख रहे थे कि हाई कोर्ट की जानिब से मुलाकातों से मुतल्लिक अहकामात होते थे, लेकिन अडियाला जेल परवाह नहीं थी और लोग जाते थे वापस आ जाते थे धरने देके। तो ये अचानक जो बदलाव सर आया है तो कुछ ना कुछ तो है ना बैकडोर में। अब शिराज साहब, मैंने आपके सामने सर्कल सारा रख दी है। 4 साल का मैं उठाकर देख इस बात को। हमें तो बात तो सिर्फ इतनी सी है, इमरान खान को ये था कि मुल्क से बाहर चला जाए। आप सब लोगों को पता है कि मुल्क से बाहर चला जाए। इमरान खान ने ना ऐसी कोई बात रखी, ना उनका कुछ ज़हन है, ना उन्होंने मुल्क से बाहर जाना है। वो यही रहेंगे। पाकिस्तानी तारीख में एक सियासतदान याद रखनी, हमें सिर्फ फर्क सिर्फ इतना है ना, जुल्मत ने शहर ढांपा, इंसाफ कैद है, ताकत के हाथ में अब हर फैसला साज है। मगर सुन लो है साहिबाने तख्तो ताज, तुम अवाम की राह में एक खामोश इनकलाब है। अब टाइम अब कितना खींचेंगे आप। अभी तो चले मैं जिक्र कर देता हूँ, दिसंबर में अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर एक रिपोर्ट मांगी थी। इनको कहा गया था। अब मैं चाहता ना, मैं तो बहुत पहले ह्यूमन राइट यानी बेइज्जती थी इन लोगों की। यानी मेरी तो पटिशनें पड़ी हुई हैं वहां पर, आज भी लार्जर बेंच लगा नहीं रहा जिसके मैंने कहा कमीशन बनाए। मैं इमरान खान की बात ही नहीं कर रहा था, इमरान खान बुशरा बीबी की अलग बात कर रहा था और चाह रहा था कि सारा निजाम ठीक हो जाए आप लोगों के सामने। यानी जितना जुल्म और ज्यादती इस मुल्क में ये इस सेटअप ने की है, नवाज शरीफ और एक आदमी अगर इस सिस्टम में कसूरवार है यहां तक लाने में, तो उसका नाम नवाज शरीफ है। शहबाज शरीफ तो एक मुलाजिम की तरह काम कर रहा है, वो करता रहेगा। हमने ना डील ली है, ना किसी डील पर यकीन रखते हैं। हमें हमें मैंने आपके सामने सियासी बात भी की। और दूसरा देखे ना, ये केस अगर लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई एहसान तो जी नहीं किया। और ये 8 फरवरी तक के बाद, मैंने तो 4 साल का, मैं आज से नहीं कह रहा, मैं तो अप्रैल से ये बात कर रहा हूँ, मैं तो उस वक्त से ये बात कर रहा हूँ कि ये होना है कितना ख्याल। अब मिसाल 1 साल हो गया, अलकादर ट्रस्ट की अपील जो है, सस्पेंशन मेरा राइट है। यानी पहले जनाब नैब ने प्रोसिक्यूटर नहीं गया, फिर प्रोसिक्यूटर हो गया, वो बीमार हो गया, फिर जनाब वो जवाब तैयार नहीं हुआ। 1 साल में अगर इस तरह होता है, अच्छा चले अपना आ जाए इसको तोशाखाना को, तोशाखाना में उस पर पहले सजा हो गई हुई है और उसमें कोई करप्शन का सबूत तो ही कोई नहीं है, ना 409 बनती है। अगर मैं वकील हूं, मैं वकील के अगर हवाले सदीक याद साहब अब ये रखिएगा। बताए ना सर, जी जी जी, लेकिन अब ये जी बताया जी ना जी सर जी कि अगर उनको अदालतों से अगर मेरिट पे भी उनको जैसे हॉस्पिटल मुंतकिल हो रहे हैं तो उसके बाद गोया कि अब तहरीक इंसाफ इंतज़ार करेगी कि मौजूदा पार्लियामान अपनी मुद्दत पूरी करे। आगे का लाएअमल क्या है? गोया कि अवामी एहतजाज है, सड़कों पे आएंगे जिस तरह के कहा जा रहा है, या फिर नहीं वेट करेंगे और डायलाग की तरफ जाएंगे, सियासी जमातों के साथ बैठेंगे गुफ्त शनीद के ज़रिए? क्योंकि कहा जाता है ना कि जब तक इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं होंगे, जब तक इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं होगा, वहाँ पे नया सरबराह नहीं आएगा, तब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो नहीं हो सकते ना सर। तो ये तमाम जो रिफॉर्म्स हैं वो अच्छा तो देख, इस पार्लियामान ने करने हैं, तो पार्लियामान होगी तो कुछ होगा ना सर। ऐसा बड़ी जबरदस्त बात आपने की है सर। मैं आपके साथ में रखता चलूं। देखें, 26वीं 27वीं तरमीम से इस मुल्क को जहां पर ले आए, वो कसूर हमारा नहीं है सर, हमारा नहीं है। अब ये सियासी, मैं तो कह रहा हूं कि ये सियासी जमातों को सोचना है। यानी देखिए, जो 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 इस मौजूदा सेटअप को लेकर आए हैं, वो इसको गिराने के तो लेकर नहीं आए ना। इलेक्शन तो खोलने नहीं दिए, तकनीकी की बुनियादों पर इलेक्शन पिटीशन डिसमिस हुई। ये तो अब फैसला सियासी जमात, यानी मिसाके जम्मू, यानी आज हम जो बातें कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, आप 30 साल पहले जाना चाहते हैं मिसाके जम्मू, 2006 में जो हुआ था। मैं इसलिए चार्टर ऑफ डकैती कहता हूँ। ये इलेक्शन यानी उस वक्त भी यही बात जो आज हम कर रहे हैं, ये उस वक्त भी यही बातें होती थी। यानी आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने के बाद आज फिर वही खड़े हैं। इसका मतलब क्या है कि कसूर कहां है? कसूर है सियासी जमातों में इक्तदार की हवस का। क्या आप इक्तदार की हवस लेना चाहते हैं? आप चाहते हैं इक्तदार में हर हालत में आना, जायज और नाजायज तरीके से। अब यही अगर जब फॉर्म 45 और 47 का सेटअप लिया जा रहा था, तो मुस्लिम लीग नून पीछे हट जाती, पीपल्स पार्टी पीछे हट, नहीं जी हम नहीं करेंगे।
जैसे आप मुस्लिम लीग नून में से बड़े लीडर निकले, आप ख्वाजा साद रफी देख लें, उन्होंने सिस्टम के साथ चलने से, कबूल करने से इनकार कर दिया। शायद खाकान अब्बासी देख लें, वो इलेक्शन हार गए लेकिन उन्होंने सिस्टम के साथ चलने से इनकार कर दिया। यानी अगर वो चाहते तो ये निजाम उस तरफ ना जाता। अब बात बड़ी वाज़ेह है, 5 साल तो उन्होंने जैसा मर्जी है सिस्टम को चलाना है। मैं बड़ा क्लियर हूं, मैं अपनी सियासी जमात के हवाले से बात नहीं कर रहा, ये मैं अच्छा। जाती राय आपके, यानी इस निजाम को उन्होंने चलाना है। अब इसको बदलना किसने है? इसको बदलना है सियासी जमातों ने। आज आज ये चाहे पीपल्स पार्टी और कहे नहीं, ये छोड़े इस बात को, ये सारा सेटअप खत्म, जो आपने चेंज करना था कर लिया। बल्कि उन्हें तो पहले ये चाहना चाहिए कि 26-27वीं तरमीम खत्म करके पहले वाला सेटअप लेकर आए, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार थे। सुप्रीम कोर्ट आज तो आप सोच नहीं सकते क्या हालत पड़ी अदालतों की। मैं एक वकील हूं, मैं तो देख रहा हूँ, मुफादी अहमद दफन हो गया, इतने बड़े बड़े तो सर जो जमातें ये तरमीम लेके आई, अब उनसे तवक्को कर रहे हैं कि इनको अंडू करेंगी, वो जिनसे जो लेके आई हैं वो अंडू करेंगी नहीं। आपने देखा ना $1 मिलियन सवाल डाल दिया। मैं तो आपके साथ, मैं तो ये सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ भाई, होश के नागुर हमले नहीं ले रहे। इन सियासी पीपल्स देखिए, मौलाना फजलुर रहमान 27वीं तरमीम पे इत्तफाक नहीं करते। ये टाइम इनके लिए है, ये सोचने का इनके लिए टाइम है। अगर ये सारा कुछ वापस लेने के लिए तैयार है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं आएगी इनके साथ बढ़ेगी अगर ये माने ये सारे बात का। और ये इसके लिए नहीं, अगर ये समझते हैं सारा कुछ ठीक है, आज ये रेफरेंडम करा ले, पूरी कौम बता देगी वो क्या चाहती है, बात खत्म होगी। अवाम की विल तो चाहेंगे ना कुछ तरह हो, लेकिन इसके लिए हाथ आगे बढ़ाना मौजूदा सेटअप नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिस्टम को वापस लाने में बिल्कुल भरपूर किरदार अदा करेगी कि सिस्टम अपनी उस दहल पे आ जाए जिस दहल पे ये 2024 के अंदर था, इलेक्शन होने से पहले। उस तक कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन आप कहें कि ये सिस्टम जो सिस्टम बन चुका है इसको सिक्का बंद कर दें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे किसी का साथ नहीं देगी। यकीनन सड़कों पे भी एहतजाज होगा, बाकी वो अलग बात है, उसके रिजल्ट हों या ना हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितनी कुर्बानियां देनी थी, इमरान खान ने पाकिस्तानी तारीख का इतना बड़ा लीडर होकर साबित कर दिया है। इल्जाम लगते रहे गद्दार का, इल्जाम लगते रहे एजेंट का, तो हर एक को पता चल गया गद्दार कौन है, एजेंट कौन है, लेकिन वो खड़ा है, वो निजाम का। और जितनी बहुत शुक्रिया जो आज जी बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है। नाजरीन, इस छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दुनिया क्रिकेट में बड़ा टाकरा पाकिस्तान भारत का, गोया कि खेल के लिए कितना अच्छा शगुन है, डिस्कस डिबेट करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।